सुप्रभात बच्चों। यहाँ देखिए, सब आंखों के आंसू उजले के तीसरे और अंतिम इस वीडियो लेसन में हम चर्चा करेंगे अगले काव्यांश पर। क्या कहा जा रहा है? नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदित होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। क्या बता रहे हैं? नीलम, नीलम मतलब नीलम बहुमूल्य रत्न है, और मरकत, मरकत भी रत्न है जिसे हम पन्ना के नाम से जानते हैं। नीलम और पन्ना ये दोनों ही एक दोने का रूप, दोना आप जानते हैं, दो पत्तों को जब जोड़ दिया जाता है तो दोना होता है, दोने के समान हो गए हैं। ये दोनों ही संपुट हैं। एक अंजुली जैसे होती है ना, आप दोनों हाथों को जब जोड़ते हैं तो अंजुली बनती है। अंजुली से हम जल अर्पित करते हैं सूर्यदेव को, या किसी मतलब अपने हाथों से में पानी जब पीना होता है तभी हम अंजुली में ही भर कर पीते हैं, तो वही अंजुली, अंजुली के समान है। जिनमें पलता जीवन मोती। आप देखिए, धरती और आकाश के बीच ही तो जीवन है, सारी सृष्टि ही इन दोनों के बीच में ही समाई है। चर अचर सभी जीव जंतु इन्हीं दोनों के बीच में तो पल रहे हैं। जिनमें ढलते सब रूप रंग, सारे रंग रूप, विविध प्राणी के आकार प्रकार, रंग रूप के जीव जंतु मनुष्य, सब इसी मरकत और नीलम के बीच ही है, अर्थात आसमान और धरती के बीच में ही है। उसकी आभा स्पंदित होती, उसकी किसकी? ईश्वर। जो सृष्टि को बनाने वाला कौन है? वह परम पिता परमेश्वर। हर जीव में, हर घट में, वो कहते हैं ना, कबीर कहते हैं, घट घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। हर घट में, हर जीव में, हर चर अचर में तू विद्यमान है, चाहे उसने कोई भी रूप धारण किया हो। तो तेरी आभा ही उसमें स्फुरित होती है, वही चमकती है उसके अंदर आभा। जो नभ में विद्युत मेघ बना। देखिए कितना गूढ़ अर्थ बता रहे हैं यहाँ महादेवी वर्मा। एक दार्शनिकता पर जाती हैं, दार्शनिक एक फिलोसफिकल वे में जाकर एक चीज़ को समझाने की, सृष्टि के को समझाने की का प्रयास कर रही हैं। उससे पहले आपने देखा रहस्य है कि जो समुद्र है वह पर्वत नहीं बन सकता, पर्वत समुद्र नहीं बन सकता, या सोना हीरा या हीरा सोने का रूप नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता उसको बताती हैं। यहाँ आपने देखा वो क्या कहती हैं? मेघ में विद्युत, नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। नभ में क्या बादल आते हैं, बादल से क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा की जब बूंदे, वो जो करुणा है, उस ईश्वर की जो करुणा रूपी जो जल जब पृथ्वी पर मिलता है, वह नीलम का से निकलने वाले अंकुर जब मरकत पर पड़ते हैं, इस धरती पर पड़ते हैं, तो क्या होता है? नव जीवन का संचार होता है। इन्हीं दोनों के बीच क्या हो रही है? सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि पनप रही है, अंकुर बनकर निकल उठाता है वह। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों की क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। क्या कहती हैं? संस्कृति मतलब संसार, यह विश्व के हर पग पे, हर कदम पर मेरी ही सांसों के चिन्ह हैं। मेरी अर्थात संसार मुझसे है, मैं संसार से हूँ। बिना मेरे संसार नहीं, संसार के बिना जीव नहीं। ठीक है, तो वही कहती हैं, सांसों के हर नवीन चिन्ह तुम देख सकते हो। मतलब हर एक एक व्यक्ति को मिलाकर तो संसार बनता है, तो हर एक व्यक्ति का अगर सत्य देखे तो दूसरे से जुड़ा है, और उसके अभाव में सृष्टि हो ही नहीं सकती। अगर हर एक प्रत्येक व्यक्ति को हटा लिया जाए सृष्टि से, तो सृष्टि में बचेगा ही क्या? संसार में बचेगा ही क्या? कुछ नहीं। तो इसीलिए वो अपने द्वारा पूरे संसार को और संसार के द्वारा अपने को
बताने का, व्याख्यायित करने का प्रयास करती हैं। मेरे बनने मिटने में नित, मेरे ही बनने में, मैं जब जीती हूँ, नव जन्म लेती हूँ, या जब मैं मिटती हूँ, मैं खत्म हो जाती हूँ, मैं ही नित अपने साधुओं के क्षण गिन लो। अपने साधु मतलब अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं, जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उनके क्षण को गिनो। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ अनंत आकांक्षाएं, उम्मीदें, सपने चलते हैं। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकांकी प्राण चला। बनता है, मिटता है, घुलता है, हर इसमें एकांकी ही प्राण है, जो सबके साथ सब में है और सबसे मुझ में है। सपने सपने में सत्य पला, यही शाश्वत सत्य है कि मनुष्य से संसार है, संसार से मनुष्य है। यही संसार की करुणा है, यही रहस्यवाद, यही दार्शनिकता है महादेवी वर्मा की इस कविता की। सब आंखों के आंसू उजले, सब आंखों से बहने वाले अश्रु, उसका रंग एक ही है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह हमारी ये कविता पूर्ण होती है। अगले वीडियो लेसन में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।